क्या आप जानते हैं एक ऐसे देव के बारे में जिनका स्थान आगरा में स्थित है? बाबा के अंदर शक्ति बहुत है। हाँ, उनकी माता तो शक्ति बहुत तगड़ी है। जो उनके पास आता है वो दुखी नहीं रहता है। उनकी शर्मा जो आता है बाबा और उनका तंत्र मंत्र में प्रयोग किया जाता है पूरे भारत में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा बीर बुलाकी की। जिनका स्थान आगरा में हाथी घाट पर स्थित है। ये एक ऐसे देव हैं जो कि साधक की एक आवाज पे वो हाजिर हो जाते हैं और ये हर कार्य करने में सक्षम है, किसी भी तरीके का, अच्छा भी बुरा भी। अब ये साधक पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके के कार्य इनसे करवाना चाहता है। वैसे तो ये देव बहुत सच्चे हैं। अगर इन सच्चे मन से कोई व्यक्ति भी इनके पास जाए कि बाबा मेरा ये कार्य है, मैं इस कार्य से आपके पास आया हूँ, मैं आपके जमुना जी पे 7 दोने दूंगा, तो वो उस व्यक्ति का कार्य 100% होगा ही होगा। ये जमुना मैया को मानते हैं क्योंकि जमुना मैया ने इनका पालन पोषण किया है और इसलिए ये भोग भी जमुना जी पे ही मानते हैं। इनका दोना दिया जाता है, वो हाथी घाट पे दिया जाता है। इनका भोग देने के बाद वो दोने को उतार करके जमुना जी में लड्डू के साथ में, फूल के साथ में दीपक जला के छोड़ा जाता है। इस देव के बारे में मैं और भी बताना चाहूंगा क्योंकि ये देव ना बहुत अच्छे हैं, पर इनका प्रयोग साधकों ने गलत तरीके से ज्यादा कर लिया है, इसलिए लोगों में इनका आक्रोश और डर बहुत ज्यादा है। साधक का कोई भी कार्य है, इसे 100% ये करते ही करते हैं। जैसे वशीकरण हो गया, मारण हो गया, उच्चाटन हो गया, सम्मोहन हो गया, शमशान की क्रिया में हो गया, किसी स्त्री की कोख बांधने में और शत्रु को बर्बाद करने में इनका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। मेन बात ये है कि ये 52 कला के खिलाड़ी हैं। जिस भी साधक पे ये सिद्ध होंगे वही व्यक्ति पता कर सकता है कि ये बाबा को भेजा हुआ है, अन्यथा इनके बारे में पता करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि 52 कला के खिलाड़ी हैं तो ये कोई भी देव के किसी भी माध्यम से कभी माता बन जाएंगे, कभी कुछ और बन जाएंगे। जिस माता का नाम लेंगे आप वो माता बन जाएंगे। सारी माताओं का समावेश होता है जहाँ पे ये भी होते हैं। ये जहाँ होंगे वहाँ पे सारी माता इनके साथ चलेंगी। जैसे भैरव बाबा है माता के लाल, ऐसे ये भी बच्चे हैं। ये 7 महीने के बच्चे हैं, मशानों के मशान है, तो ये भी अपना काम सारा माता से करवा लेते हैं जबरदस्ती, बच्चे की तरह रो रो के जिद करके अपना सारी मनवा ही लेते हैं। तो ये हर कार्य करने में साधक हो जाते हैं इसलिए, और इनको हटाना आसान नहीं होता। यदि ये किसी से नाराज हो जाए, रुष्ट हो जाए, तो उनको मनाना आसान नहीं होता। अगर किसी का कोई कार्य करना है तो ये एक लड्डू पे भी कोई भी कार्य कर देते हैं। डिपेंड करता है वो व्यक्ति कैसा है, उसके भाव कैसे है, उसके आचरण कैसे है, उसकी श्रद्धा कैसी है। अच्छों के लिए तो ये बहुत अच्छे हैं और बुरों के लिए ये बहुत घातक। अगर कोई साधक इनका प्रयोग किसी तरीके से करता है अपने मनमाने में, कोई व्यक्ति अपने लालच अनुसार अपना कोई भी कार्य इनसे करवाता है तंत्र मंत्र के द्वारा, उस कार्य को ये कर तो देते हैं, पर आप देखेंगे, सुनेंगे, आप लोगों से जानकारी लेंगे इनके बारे में, कुछ टाइम बाद वो कार्य ही खराब कर देंगे। उदाहरण के लिए अगर इनका प्रयोग किया गया बच्चे के लिए, अगर कोई महिला इनके यहाँ अर्जी लगाए, अच्छी बात है। यदि वो किसी दूसरे का बुरा करके अपनी कोख भरना चाहे तो ऐसी क्रियाओं में क्या करते हैं, ये गर्भ को धारण तो करवा देते हैं। जो कोख होगी जिसपे जादू किया होगा उसका बच्चा तो खत्म हो जाएगा। यहाँ जिस औरत ने करवाया होगा उसका बच्चा ठहर जाएगा, पर थोड़े ही टाइम में आप देखेंगे उस बच्चे को बीमारी होने लगेगी किसी न किसी तरीके की। उस बच्चे को कोई ना कोई दिक्कत लगी रहेगी। मतलब कहने का ये है कि अगर इनसे कोई जबरदस्ती कार्य कराता है कोई भी साधक, तो ये कार्य तो कर देंगे पर उसका बिगाड़ भी देंगे। अब समझने वाली बात ये है कि वो साधक कैसा है, या जो व्यक्ति है अच्छे मन से, श्रद्धालु मन से इनके पास आया है तो वो अपना काम करा रहा है तो अच्छी बात है। अगर जोर जबरदस्ती या किसी साधक के द्वारा ये इन सब चीजों का तंत्र मंत्र के प्रयोग में द्वारा कराया जा रहा है तो ये उसके लिए भी नुकसानदेह है। बाबा को पूजवान होना है, इनको अपनी पूजा करानी है लोगों से, जिससे ये अपना नाम चाहते हैं, तो इसलिए एक आवाज में सारा काम भी कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से बाबा के पास जाता है और अर्जी लगाता है कि बाबा मेरा ये काम है, आप कृपा कर दीजिए, मैं इस कारणवश आपके पास आया हूँ, तो आप उनके 5 या 7 दोने दें और वो काम हो गई होगा, यदि आपके लिए सही है तो। यदि आप पे किसी ने भेजा हुआ है बाबा को और किसी साधक के माध्यम से आपने अपनी कोई भी चौकी इनकी कटवाई है या बाबा को हटवाया है, तो उस कार्य से भी अगर आप इनके 7 दोने या 5 दोने जितने वो बोले उतने देने जा रहे हैं, तो अभी बाबा के पास जाएं, बोलें कि बाबा मेरा ये कार्य था, मुझे किसी साधक ने ये बताया कि आपके ये दोने देने से मेरे पे ये परेशानी है, ये खत्म हो जाएगी। आपको मनाने के लिए प्रेम से मैं ये दोने दे रहा हूँ, मेरा यही तक का साथ था, मैं
आपके ये सारे दोने आपके दे दूंगा और आप वो दे दें। जब पूर्ण हो जाए तो लास्ट वाले पे भी बोलें कि बाबा मेरा पूर्ण हो गया है, अगर किसी ने भेजा है तो आप मेरे से हट जाएं, मेरे परिवार पे कृपा करें, कल्याण करें, मेरा यहीं तक का साथ था। अगर कोई व्यक्ति निरंतर इनकी पूजा में रहे या सेवा में रहे तो ये पूजवान हो जाते हैं। फिर ये जबरदस्ती करते हैं कि नहीं अब तू कर, अब तू दे, मुझे सारी चीजें कर, मेरे को सारी पूजा दे, वो फिर इनको चाहिए। इसलिए विशेष तौर पे ध्यान रखें, होली दिवाली इनका कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे पूजवान हो जाएं, या किसी ने आपको बताया हो, किसी ने आपको गलत जानकारी दी हो तो इससे सतर्क रहे। अगर आपको फिर भी भय हो तो इनके मंदिर में जाएं, इनके स्थान पर जाएं और इनसे प्रार्थना करें कि बाबा मेरे को ऐसा था, मुझे नहीं जानकारी है, ये कैसे करते हैं, क्या प्रक्रिया है, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं सच्चे मन से आपके पास आया हूँ और मेरी ये मंशा है कि आप ये मेरा कार्य सिद्ध करें, या मेरे पे किसी ने भेजा है तो मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, आप मेरे पे से हट जाएं, अपना दोष हटाएं और शांत हो जाएं और कृपा कर मेरे परिवार का कल्याण करें। ऐसी मनोकामना आप करेंगे तो आपका अवश्य काम होगा। बाबा के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ तो ये माता की कोख से 7 महीने के बच्चे हुए और 7 महीने में चले। ये दिल्ली से चले हैं और आगरा में हाथीघाट तक आके रुके हैं। यहाँ इन्हें कमल का सैयद और इनके गुरु ने, जो कि वाल्मीकि थे, उन्होंने इनको साधा है, उन्होंने रोका है, तब जाके ये रुके हैं। उनका गुरु से जो वार्तालाप हुआ वो ये वचन हुए कि काम तो गुरु का रहेगा, नाम इनका रहेगा। तो बाबा जो भी भेंट पूजा लेते हैं वो अपने गुरु के लिए लेते हैं, अपने लिए तो ये लड्डू पे ही मान जाते हैं, इन्हें कुछ और नहीं चाहिए। ये प्रेम के भूखे हैं, इन्हें प्रेम से, इन्हें सच्चे मन से अगर कोई व्यक्ति पाना चाहे तो बहुत आसानी से पा सकता है, पर इनका खौफ बहुत ज्यादा है क्योंकि भक्तों ने गलत इस्तेमाल किया है। जो तांत्रिक लोग हैं, साधक लोग हैं, इनका प्रयोग कर करके एक तरीके से इनको बिगाड़ ही दिया है। अब वो अपनी मनमानी करते ही करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको इनके मंदिर में इनका प्रसाद देता है तो कभी ना खाएं, बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि लोग क्या करते हैं अपने ऊपर से उतार करके भी प्रसाद खिला देते हैं। इसलिए बाबा के मंदिर में कभी प्रसाद ना खाएं। शनिवार के दिन हाथीघाट पे लोग बाग जाते हैं और शनिवार के दिन ही इनकी चौकी कटती है, शनिवार के दिन ही इनका उतारा होता है। ये मान्य तभी करते हैं जब पूरी इनकी जात हो जाए, और उसके बाद कमल का सैयद पे भी बृहस्पतिवार को जाना होता है, वहाँ पे भी इनका स्थान है, क्योंकि कमल का सैयद ने इनको रोका था। तब वहाँ पे जाके व्यक्ति जब उसके साथ दोने हो जाएं तो वो पूरे करने के बाद एक बृहस्पतिवार कमल का सैयद पे भी जाएं। इस तरीके से ये पूर्णतः शांत होते हैं या पूर्णतः हटते हैं।